नमस्कार प्रणाम, मैं स्वराज और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल स्वराज मीडिया। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूह और मेवात से। आपको बताते हैं कि नूह और मेवात में जो दंगा हुआ था, जो हिंसा हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान गई है और 133 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और ना जाने कितने दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के साइबर क्राइम थाने को भी जला दिया गया है। कितने पुलिस वाले घायल हो चुके हैं और कितने पुलिस वालों का इलाज गुरुग्राम के हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें एक मुख्य आरोपी का नाम आ रहा है मोनू मानेसर का। क्या मोनू मानेसर के नाम से इस दंगे को अंजाम दिया गया है या फिर क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ मोनू मानेसर है? तो आप पहले इस मेरे पूरे वीडियो को देख लीजिए। मैं सच्चाई दिखाने जाने वाला हूं कि आखिर इस वीडियो में क्या है और कौन है मोनू मानेसर। अगर आप तक आज अगर मोनू मानेसर को आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कौन है मोनू मानेसर। गुरुग्राम के मानेसर तहसील के मानेसर गांव का रहने वाला है मोनू मानेसर। आपको बता दें कि मोनू मानेसर का विवाहित है और उसके 2 बच्चे भी हैं और उसका एक छोटा भाई है और एक छोटा बहन है। वे घर में सबसे बड़ा है और मोनू मानेसर की ये 27 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर का इनकम का स्रोत किराए पे लगाए हुए कमरे हैं। आपको बता दें कि मानेसर एक औद्योगिक शहर है जहां पर परदेसी मजदूर बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और मोनू मानेसर के पास ऐसे 50 से ज्यादा कमरे हैं जिसको मोनू मानेसर ने किराए पर लगा रखा है। आपको बता दें कि खुद को गौ रक्षा दल का प्रमुख बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाला मोनू मानेसर है। आपको बता दें कि ये घटना और हिंसा होने के पूर्व यानी उसके एक दिन पहले मोनू मानेसर ने अपने सोशल मीडिया साइट से एक वीडियो रिलीज किया था, लेकिन उस वीडियो में सच्चाई ये है कि वे कहीं पर भी ऐसे कुछ दंगा भड़काने वाला, हिंसा कराने वाला वीडियो जारी नहीं किया था। उसने ये बताया था कि जो मेवात में बज यात्रा निकलने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदू भाई बहन शामिल हो और इसको मजबूत करे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ब्रज यात्रा में शामिल हो। हालांकि मोनू मानेसर इस जब हिंसा हुआ या ब्रज यात्रा में शामिल नहीं था, उसने वीडियो पे पोस्ट करके बताया कि हमारे जाने से शायद हिंसा बिगड़ जाती या हमें ऊंचे सदर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं अधिकारियों ने मना किया कि मेरे जाने से वहां पे हिंसा बिगड़ जाएगी, तो मोनू मानेसर वहां पे उपस्थित नहीं था। लेकिन इन जिहादियों को, इन कट्टरपंथियों को, इन वामपंथियों को कौन समझाए? इन्होंने मोनू मानेसर के नाम से जो आग लगा रखी है साइबर सिटी गुरुग्राम में, मेवात में, नूह में, फरीदाबाद में, पलवल में, भरतपुर में, अलवर में, राजस्थान में। आपको बता दें कि मोनू मानेसर के नाम लेकर के इस हिंसा भड़काने के जो भी उपद्रवजीवी इसमें शामिल है उनको कानून कतई बख्शेगी नहीं। हरियाणा सरकार का फरमान आया है कि 15 दिनों के अंदर उन सभी से उस जो भी इसमें क्षति हुई है, जिनकी भी दुकानें जलाई गई है, जो भी पुलिस वाहनों को फूंक दी गई है, उनसे भरपाई की जाएगी जो इस दंगे में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि वहां पे ब्रज यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू धर्म के लोग, हिंदू कास्ट के लोग वहां पे शामिल हुए थे उस कलश यात्रा में और जिहादियों ने, वामपंथियों ने, कट्टरपंथियों ने मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बता करके वहां पे हिंसा फैलाया, जिसकी आग देश में लग चुकी है। जगह जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू धर्म पे हुए अत्याचार के विरुद्ध में मसाल जुलूस निकाल रहे। हरियाणा सरकार भी एक्शन में आ गई है। फिलहाल गुरुग्राम की स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। आप बता दें कि जगह जगह अर्धसैनिक बल के सेना तैनात है, गुरुग्राम पुलिस हर जगह तैनात है। आपको बता दें कि इस मामले में क्राइम ब्रांच की थाने से लेकर के पुलिस के चौकी तक भी उपद्रवजीवियों ने फूंक दिया है। हालांकि बता दें कि अगर एक मोनू मानेसर के वहां पे जाने से स्थिति बिगड़ती है तो उन दंगा करने वाले को, आरोपियों को, भ्रष्टाचारियों को और जो भी इस हिंसा में शामिल है उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अगर मोनू मानेसर से प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी शिकायत आप थाने में करो, इसकी थाने में सूचना दो। क्या एक मोनू मानेसर के जाने से देश में आप आग लगाओगे, वहां पे गाड़ियों को क्षति करोगे, सड़क जाम करोगे, ऐसी घटनाओं को वारदात दोगे तो कतई आप इस देश के नहीं हो सकते, आप देशद्रोही हो सकते हैं। अगर एक मोनू मानेसर के वहां उपस्थित होने से इतना बड़ा कांड हो सकता है तो कतई उनका ये ऐलान था, उनका मूड था। आपको बता दें कि इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, नूह के वहां के कांग्रेस के जो विधायक है मामन खान, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहा है कि मोनू मानेसर एक जिहाद है और उसका एक आरोपी भी है जो हमारे भिवानी में हमारे 3 जवानों की हत्या कर दी थी
और बता दें कि मोनू मानेसर गौ रक्षकों का प्रांत का प्रमुख बताया जाता है। वो गौ की सेवा करता है, अब तक हजारों गायों को कटने से और मरने से बचा चुका है। मोनू मानेसर गौ सेवा करता है और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को और गौ काटने वालों को, तस्करों को करारा जवाब भी दे चुका है। और मोनू मानेसर के पास एक से बढ़कर एक लाइसेंसी हथियार भी है, क्योंकि ये पुलिस के साथ मिलकर के गौ तस्करों को सबक सिखाता है। और हरियाणा में गौ तस्करों को एंट्री नहीं करने देना, उनको दबाव बनाना और हरियाणा से भगाने में अभी तक कमर कस के खड़ा है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर के साथ ऐसे बजरंग दल के और गौ तस्करों को रोकने वाले बजरंग दल के मोनू मानेसर के साथ में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता है, जो हरियाणा समेत पूरे प्रदेश में कहीं पर भी गौ तस्करों की खबर मिलती है उनका डटकर सामना करते हैं और उनका तस्करों से हमारी गौ माता को बचाते हैं और गौशाला में शिफ्ट कराते हैं, उनका उपचार कराते हैं। हालांकि इस हिंसा का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को बता करके इस बहुत बड़े हिंसा को अंजाम दिया गया। इसमें बता दें कि मोनू मानेसर की कहीं पर भी भूमिका नहीं है, कहीं पर भी चैप्टर नहीं है। हालांकि जो भी लोग इस हिंसा में दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज पुलिस छानबीन कर रही है और उनके ऊपर ऐसी बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी कि उनके आने वाले 7 पुश्ते भी कांप जाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि मोनू मानेसर के आने से पहले, ब्रिज यात्रा में शामिल होने से पहले वहां पे कट्टरपंथियों, वामपंथियों, जिहादियों द्वारा ये वीडियो ऐलान किया गया था कि अगर मोनू मानेसर इस कलश यात्रा में शामिल होता है तो अंजाम इतना बुरा होगा कि आप सोच नहीं सकते। वहां के विधायक मामन खान ने भी ये विधानसभा में ऐलान किया था कि इसका जवाब हम देंगे और उसका ही मोनू मानेसर के ऊपर आरोप लगाकर इतनी बड़ी घटना और साजिश को अंजाम दिया गया है। बता दें कि ये हिंसा कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हरियाणा प्रदेश में ऐसे ऐसे बर्ताव आए दिन देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम पुलिस मौके पर तैनात है, चप्पा चप्पा पुलिस फोर्स और 20 ऐसे सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात है और हर जगह धारा 144 और इंटरनेट सेवा बाधित करके पुलिस अपना कार्य कर रही है ताकि हिंसा और माहौल को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि एक मोनू मानेसर की वजह से इतने बड़े हिंसा को अंजाम देने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है, लेकिन जो लोग भी हिंसा को, उपद्रव को और इन विनाशकारियों को उत्पन्न किए हैं, माहौल को खराब किए हैं, उनको हरियाणा सरकार कतई नहीं बख्श जाएगी। वहां पर बता दें कि हिंदू भाई बहन हजारों हजार की संख्या में ब्रिज यात्रा में शामिल हुए थे। उनके ऊपर हुए अत्याचार, गोली बारूद, गोले और पेट्रोल बम, उसके बाद लाठी डंडे से वार किया गया है। पुलिस वालों ने कितनी हिंदू बहन बेटियों और भाइयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, फिर भी कितनों को क्षति हुई है, कितने दुकानों को जला दिया गया है। इसको देख करके पूरे क्षेत्र में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि मेवात ऐसा जगह है जहां पर 80% एक बहुल मुस्लिम इलाकों का समाधान है और 20% ही वहां पे हिंदू है। आए दिन वहां से लोग घर छोड़ के जाने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वहां पे इस तरीके से अत्याचार बढ़ गया है। हालांकि पुलिस को इतने बड़े अंजाम होने के बाद भी पुलिस और सरकार को थोड़ी भी खबर नहीं थी कि मेवात में जो ब्रिज यात्रा होने वाली है उसमें क्या होने वाला है। हालांकि हरियाणा पुलिस और गुरुग्राम पुलिस इसको लेकर के अभी कंट्रोल स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। पूरे प्रदेश में पुलिस बल की ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस तैनात है। जो भी रिपोर्ट आएगी सिर्फ आपको स्वराज मीडिया पे हम लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रयास करें।